प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के लिए डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम है और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने अब तक हमें सुरक्षित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके निकट आए हैं पिता। धन्यवाद देते पिता कि आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा अपने पनाह में। प्रभु जी आपने अपनी निकटता में बनाए रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन भर की तमाम आशीषों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। खुदावंद राजा आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा, जीवित रखा ताकि अपने मुख से आपके नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, जबकि आज के डेली डिवोशन में सभी भाई बहन खुदावंद आपके निकट आते हैं पिता। खुदावंद आप आज फिर से आप हमसे बात करें पिता परमेश्वर, हमें सिखाएं पिता परमेश्वर कि सबसे पहले हमें किस चीज को सीखने की आवश्यकता है। तो जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, हम सबकी देह प्राण प्रभु जी आप ही का कंट्रोल रहे। तो जी जब प्रभु मैं अपने आप को आपके सम्मुख अर्पित कर रही हूँ पिता परमेश्वर, खुदावंद आप मेरे द्वारा मेरे प्रिय भाई बहनों के साथ बात करें पिता परमेश्वर, और खुदावंद आपकी वाणी होने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो आदर के योग्य, स्तुति के योग्य एवं महिमा के योग्य है। मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु हमें रोज अपनी निकटता में बुलाता है। और आज का जो विषय है मेरे प्रियो, आज का विषय बहुत ही प्यारा विषय है। और जब हम इस वचन को पढ़ेंगे पहला इतिहास उसके 28 अध्याय के 9 पद में, आज हमें बात करनी है अपने पिता परमेश्वर के बारे में। हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर के कलाम को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है? अपनी इच्छाएं तो हम परमेश्वर के सम्मुख रख देते हैं कि परमेश्वर हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। तो आज का विषय यही है, नो योर गॉड, सर्व योर लॉर्ड एंड सीक योर गॉड विद योर हार्ट। प्रेज द लॉर्ड। Know your God, serve your God, and seek your Lord with your heart. Praise the Lord. हम इधर उधर की संसारिक वस्तुओं की खोजों में तो रहते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर को खोज रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर आज हमें ब्लेस करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये वचन पाया जाता है पहला इतिहास उसका 28 अध्याय उसका 9 पद, जिसमें दाऊद राजा अपने पुत्र से आज क्या कह रहे हैं, और इसी वचन के द्वारा आज हम भी सीखने पाए कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात करने जा रहे हैं। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और सारे मन और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करना। सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुमको छोड़ देगा। आज का वचन हमसे बात करने पाए। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि आज हमसे बात करने जा रहा है। और डॉक्टर विनी, परमेश्वर का अनुग्रह है, मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, थकावट है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैं स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ। और परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है। और बहुत सुंदर कलाम जो अभी मैं पढ़ रही थी और इस पर मनन कर रही थी। सच में मेरे प्रिय, जब हम परिवार में एक साथ रहते हैं या किसी जगह हम नई जॉब करते हैं और किसी नए व्यक्ति के साथ रहने के लिए हमें उसे जानने की जरूरत होती है
कि वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके साथ हमारी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, मैं उसके साथ रह पाऊंगा या रह पाऊंगी। तो आज परमेश्वर जो हमारा पिता है, जिसके पास हम रहना चाहते हैं, और पिता, उससे पहले पिता हमारे साथ रहना चाहता है, इसलिए जरूरत है, आज वचन हमसे बात करता है कि हम अपने परमेश्वर को जाने, अपने परमेश्वर की इच्छा को जाने। और जब किसी व्यक्ति से रिलेशन को मेंटेन करना होता है तो हमें रोज उससे बात करनी पड़ती है, तब जाकर हम उसके नेचर को जान पाते हैं, उसकी हर पसंद को नापसंद को हम जान पाते हैं। इसी तरह से यदि आज हम परमेश्वर से अपने रिलेशनशिप को हम मेंटेन करना चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप परमेश्वर से मजबूती से बना रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रहे, ऐसा ना हो कि हमारे उस बुरे स्वभाव के द्वारा जिसमें हम परमेश्वर के साथ नहीं रहना मांगते, कहीं ऐसा ना कि परमेश्वर हमें छोड़ दे। जो कि वचन हमने अभी पढ़ा है कि यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुमको मिलेगा। यदि हम उसकी खोज में रहेंगे, जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं उसकी हम खोज में लगे रहते हैं, और यदि हम खोज में नहीं रहेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तुम उसको त्याग दोगे तो परमेश्वर भी आपको त्याग देगा। परमेश्वर रहना आपके साथ चाहता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस को हम नहीं समझ पाते, उसकी प्रेजेंस को हम इग्नोर कर देते हैं। जबकि परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है जो हर समय हमारे साथ रहता है। क्या हम उसकी बातों को सुनते हैं या उस पर नजरअंदाज करते हैं या उसको हम सिर्फ इग्नोर कर देते हैं। आज ये जो वचन है, यहाँ पर दाऊद राजा अपने बेटे सुलेमान से ये वचन कह रहे हैं कि तू अपने पिता के परमेश्वर, पिता यानी कि दाऊद अपने विषय में कहता है कि तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। अगर सेवा भी करनी है तो प्रसन्न हृदय से करनी है, कुड़कुड़ाने से नहीं करनी है। हाँ, ये नहीं कि हाँ हमें बताया गया वचन में लिखा और मन नहीं है हमारा और हम सेवा करें तो भी कोई भी किसी प्रकार की ये सेवाएं हमारी ब्लेसेड नहीं है, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और तीसरी क्या बात अभी हमने कही कि सीक योर लॉर्ड, अपने परमेश्वर को हमें खोजने की जरूरत है, उसे मन से। परमेश्वर अपने आराधकों को कैसे आराधकों को ढूंढता है, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। यिर्मयाह की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 24 अध्याय के 7 पद में वहां लिखा है, मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वो मुझे जानेंगे, मैं यहोवा हूं और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा क्योंकि वे मेरी और सारे मन से फिरेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उनके साथ रहें। परमेश्वर होशे नबी की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 6 पद में लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। आज हमें परमेश्वर के विषय में ज्ञान रखने की जरूरत है, परमेश्वर के विषय में जानने की आवश्यकता है। क्या परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर भला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सदैव हमारे प्रति भलाई करता है। हमारे मन में परमेश्वर को स्थान देने के लिए समय नहीं है, उसके साथ बैठने का समय नहीं है, उससे रिलेशनशिप मेंटेन करने का टाइम नहीं है। तो ये रिलेशन कैसे आगे बढ़ेगा? किस प्रकार से हम परमेश्वर से रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं, जब तक हम उसकी उपस्थिति में ना रहें। और जितना हम समय परमेश्वर की उपस्थिति में देंगे, जिस रिलेशन में हम ज्यादा समय देते हैं, वही रिलेशन आगे मजबूत चलता है। लेकिन आज हमें ये देखना है कि हमारी रिलेशनशिप किसके साथ ज्यादा है, परमेश्वर के साथ या संसार के साथ। जिसके साथ ज्यादा है हमारा रिलेशनशिप, उसी के साथ है, वही हमारा ध्यान है। लेकिन वचन आज दाऊद राजा जो अपने बेटे से कह रहे हैं सुलेमान से, आज वही वचन मेरे लिए वो आपके लिए है कि हमारा ध्यान, हमारे मन की खोज संसारिकता की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। मन से उसकी खोज करें। वचन बताता है ना, पहले उसके धर्म व राज्य की खोज करें तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी सारी वस्तुएं? जिसके पीछे मनुष्य दिन रात लगा हुआ है, उसके पीछे वो दिन रात लगा हुआ है। और दिन रात हम लगने के बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमारी फिर भी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। परमेश्वर ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं, वैसा चाहिए। परमेश्वर
के सामने जब हम रख देंगे, उसको हम प्रायोरिटी पर रखेंगे, उसको प्रथम स्थान देंगे, उसकी इच्छाओं का जो अपनी इच्छा मान लेंगे, तो हमारी कोई भी इस प्रकार की खोज जो संसार में है वो नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसी में हम सेटिस्फाइड होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये भी बताता है ईशाया की पुस्तक में कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। आज परमेश्वर हमारे निकट है, अनुग्रह का समय है मेरे प्रियो, निकट है आज प्रभु। आज भी प्रभु हमारी वेट कर रहा है, हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मेरे बेटे बेटियां फिर से लौट कर मेरे पास आ जाएं। लेकिन हमारे बहुत से भाई बहन जो परमेश्वर से ब्लेसिंग्स तो पाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के पास नहीं वापस आते। हम उन 10 कोड़ियों को याद कर सकते हैं जिसमें से एक ही सिर्फ धन्यवादी के लिए आया, लेकिन बाकी नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि क्या वो शुद्ध नहीं हुए? आज परमेश्वर हमारे उन भाई बहनों से यही पूछता है कि क्या आज परमेश्वर ने ब्लेस नहीं किया? क्या उनको वो जिंदगी नहीं मिल पा रही? यानी कि बुराई करने के बाद भी, पाप में पड़ने के बाद भी परमेश्वर ने आज तक हमें जीवित रखा है। क्यों? क्योंकि प्रभु ईश्वर का ये अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह है कि हो सकता है परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को फिरा लें। किससे फिराना है? संसारिकता की ओर से, अपने पाप से, अपनी गलतियों से मन फिराने का प्रभु समय दे रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उद्धार पाएं। वो नहीं चाहता किसी का भी नाश हो। ये वचन बताता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, लेकिन आगे भी लिखा है कि यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, लेकिन आगे जैसे जैसे हम समय में बढ़ते चले जाते हैं, यदि कोई परीक्षा ऐसी आ जाती है या कोई ऐसी टेम्पटेशन आ जाती है, कोई किसी प्रकार की बाधाएं आ जाती है, और हम जब विश्वास में कमजोर होने लगते हैं, और उसी विश्वास की कमजोरी के कारण, जैसे कि डॉक्टर विनय ने भी विश्वास के विषय में बहुत अच्छी चीजों को शेयर किया, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, अपनी गवाही के साथ। सच में प्रिय, सारी चीजें हमारे विश्वास पर डिपेंड करती हैं कि हम सिर्फ यूं ही तो जिंदगी नहीं गुजारे मसीह परिवार में, या संडे संडे हम जाकर, हमारा जीवन सिर्फ ऐसे तो नहीं चल रहा। क्या विश्वास हम कर रहे हैं? सारी बातें हमारी विश्वास पर डिपेंड करती हैं। यदि हम विश्वास में सच में मजबूत हैं तो हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में क्यों ना हो, हम नहीं डगमगाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जीवित रहने का मतलब वो आत्मिक रूप से जीवित रहेगा। शरीर में तो सभी को मरना है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जो अंत तक अपने विश्वास में रहेगा, धीरज से वचन को थाम कर रखेगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी का उद्धार होगा। तो धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि वो पीछे हट जाए। पीछे हम कब हट जाते हैं परमेश्वर से? जब हमारा ध्यान संसार की ओर होता है। हम दो नाव में पैर नहीं रख सकते कि हम परमेश्वर के साथ भी रहे और संसार के साथ भी नहीं। परमेश्वर ने बेशक हमें संसार में रखा। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं संसार में हम हैं, हमें संसार के साथ हम समझौता कर लेते हैं, हम परमेश्वर की बातों को सेकेंडरी कर देते हैं। परमेश्वर क्या स्थान हम सेकेंडरी क्या हम बहुत पीछे कर देते हैं। सब चीजों को करने के बाद हम परमेश्वर को स्थान तब देने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर एक तरफ धर्मी जन की बात करता है, और वही धर्मी जन आगे चलकर यदि अपने विश्वास में कमजोर हो जाता है, परमेश्वर कहता है मैं उससे प्रसन्न नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उसने इस विश्वास को उसने एक्सपीरियंस कर दिया है कि यदि मैं विश्वास में रहता हूं या विश्वास मेरा मजबूत है तो मेरे जीवन में क्या क्या नहीं हो सकता, है ना। और विश्वास की परिभाषा बहुत सुंदर परिभाषा ये कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। और परमेश्वर इब्रानियों में जब हम पढ़ते हैं विश्वास की परिभाषा को, तो विश्वास ऐसा है जिस चीज पर हमने विश्वास कर लिया वो इस समय तो नहीं हो रही, लेकिन आने वाले समय में हम उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं अपनी विश्वास की आंखों से। परमेश्वर का वचन ये वचन है कि ऐसे जन जो विश्वास में चल तो रहे हैं, लेकिन इस संसारिकता के कारण, संसारिकता पर ध्यान देने के कारण वो विश्वास में यदि कमजोर हो जाते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनसे प्रसन्न नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास का स्वाद चख लिया है, विश्वास को हमने एक्सपीरियंस कर लिया है, विश्वास में हमने परमेश्वर की उपस्थिति को पाया है,
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे हमें और बताता है, यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। कैसे ज्ञान रखेंगे? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। हम परमेश्वर के विषय में तब जान पाएंगे जब हम उसके साथ रहेंगे, उसकी उपस्थिति को हम महसूस करेंगे। परमेश्वर के उस उपस्थिति के द्वारा हम उसके स्वभाव को जानने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का स्वभाव ऐसा ही स्वभाव है मेरे प्रियो, वो हमारे हर पापों को क्षमा करता है, हमारे हर गलतियों को इग्नोर करता है, हमें बार बार समय देता है, वचन के द्वारा हमसे बात करता है, अपने लोगों के द्वारा बात करता है कि हमें जो हम परमेश्वर के साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को हम ग्रहण नहीं करते या उस पर नहीं चलते। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सबके सब मेरा ज्ञान तो रखेंगे। आज हम सभी छोटे से लेके बड़े तक हमारे परिवार में देख ले, बच्चों से लेके जब बच्चे बोलना शुरू होते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो हम संडे स्कूल में भेजते हैं ना। उसके बाद फिर यूथ का उस स्टेप में आ जाते हैं, फिर हम कलीसिया से हमें मिल जाते हैं। तो हम बचपन से ही, पर बच्चा जब पैदा ही होता है तब इससे उसके कानों में परमेश्वर की बातों को वो सुनता है। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखे। हम प्रभु के विषय में जानते हैं निसंदेह, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा। हम जान रहे हैं, लेकिन उस पर हमें कायम रहना है, उस पर हमें चलते चले जाना। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और पाप को फिर से स्मरण ना करूंगा। और सच बात है मेरे प्रियो, यदि हम अपनी गलतियों को देखें, यदि हम इस पर हम मनन करें कि आज हमने दिन भर में क्या गलती की है, अपने शरीर के द्वारा झूठ बोलकर, अपने हाथों से, अपने विचारों से, लेकिन उसके बाद भी हम जीवित हैं। अब तक उसने हमें सुरक्षित रखा है, कोई चीज प्रभु ने हमसे छीनी नहीं है। हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अब भी हमारे लिए वैसे ही बना है जो आदि से था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा, उनका पाप फिर से स्मरण नहीं करूंगा। और वो सच में हमारे पापों का स्मरण नहीं करता, लेकिन हम मनुष्य, हम एक दूसरे को पाप की क्षमा करने की बात करते हैं कि 7 के 70 गुने तक, लेकिन क्या हम सच में लोगों की, अपने भाई बहनों की गलतियों को माफ कर पाते हैं? परमेश्वर वचन कहता है यदि तुम दया करोगे तब तुम पर दया की जाएगी। अपने परमेश्वर के हमें स्वभाव को जानने की आवश्यकता है कि आज परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर आज यही बात कर रहा है कि अपने परमेश्वर के विषय में जानो कि परमेश्वर कितना भला है आपके प्रति। तब जाकर हम अपने आप को इस बात से कंपेयर करें कि परमेश्वर हमारे प्रति इतना भला है, इतनी हम गलतियां करते हैं और हम जानबूझकर भी गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें माफ करता है। अपने इस भले परमेश्वर को, जो उसने शब्द, जो उसकी प्रतिज्ञाएं, जो प्रोमिसेस उसने हमारे लिए की हैं, और कोई प्रोमिसेस नेगेटिव नहीं है, वो हमारी भलाई के लिए हैं, उसमें वो अभी तक बना हुआ है। क्या उसकी संगति में रहने के बाद क्या हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए हैं? परमेश्वर का वचन आज ये कहता है कि अपने परमेश्वर का ज्ञान रख, उसकी खोज में लगा रहे। वचन क्या कहता है कि यिर्मयाह की पुस्तक में कि जो घमंड करे, जो भी व्यक्ति यदि घमंड करना चाहता है, वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। कौन? परमेश्वर। क्या परमेश्वर हमें जानता है? क्या परमेश्वर शबनम को जानता है? क्या परमेश्वर विनी को जानता है? क्या परमेश्वर सिस्टर शिरोमीत को जानता है? क्या आप सभी को, क्या परमेश्वर सच में जानता है? यदि जानता है, जैसे कि परमेश्वर ने नूह के विषय में कहा, परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में कहा, क्या आज वो गारंटी से हमारे विषय में वो कह सकता है कि हाँ मेरा ये दास, मेरी दासी, मेरा बेटा या मेरे बेटी इस प्रकार से हैं कि वो मेरी खोज में रहते हैं, मेरी उपस्थिति में रहते हैं, मेरी संगति में रहना पसंद करते हैं? परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यदि आप घमंड करना चाहते हैं तो इस बात पे घमंड करें कि हम इस बात को कह सके, हाँ मेरा पिता मुझे जानता है, मेरा पिता मुझे जानता है, मुझे समझता है। और परमेश्वर कहता है मैं ही यहोवा हूं। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर वो है जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। ऐसा परमेश्वर है जो सदैव दया करता है, जो सदैव अपनी करुणा लोगों पर बनाए रखता है, जो सदैव धर्म के काम करता है। धर्म के काम क्या है? धर्म के काम ये जो लोगों के प्रति हम दया करते हैं, लोगों के जरूरतों को पूरा करते हैं। अपनी करुणा, हमारे पर करुणा परमेश्वर का अभी तक बनी है।
मैंने जैसे बोला कि हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन से बहुत सी गलतियां करते हैं, कोशिश करते हैं हम ना करें, लेकिन फिर भी अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर की करुणा हम सब पर बनी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर हमारा कैसा परमेश्वर है? जो करुणा, धर्म और न्याय के काम पृथ्वी पर करता है, और वो इन बातों से प्रसन्न होता है, इन कामों से। और यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। जब उसकी फेलोशिप में हम जब परमेश्वर को जान जाते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसा भला परमेश्वर है जो करुणा करता है, दया करता है, धर्म के काम करता है, अपनी करुणा बनाए रखता है, न्याय करता है। यदि आज हम भी अपने पिता की संगति में रह के इन बातों को सीख पाए हैं और हम भी अपने जीवन में इसी चीजों को अप्लाई करते हैं, अपने जीवन से इन कामों को करते हैं, तब परमेश्वर कहता है तो मैं इन बातों से प्रसन्न होता हूँ। हमने परमेश्वर के विषय में आज जानना है कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर, वही परमेश्वर जिसके हम संतान हैं, जो परमेश्वर को हम करते हुए देख रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। यदि हम भी उन्हीं कामों को करें, इस संसार में रहकर विपरीत हालातों में भी, परमेश्वर कहता है मैं उनसे प्रसन्न रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनते हैं, वो कहते हैं ना कि जो पुत्र अपने पिता को करते हुए देखता है वही करता है। आज हमें भी ये जानने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर जो भला परमेश्वर है, उसी की तरह अपने स्वभाव को हमें बदलने की जरूरत है। और हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जब हमने बात की कि हम अपने परमेश्वर को जाने, उसकी खोज करें, उसकी सेवा करें। और परमेश्वर ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 3 पद में ये बताया कि अनंत जीवन ये है कि वो तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? हम परमेश्वर को जाने। सिंपल सी परिभाषा। अनंत जीवन क्या है? कि हम परमेश्वर को जाने। परमेश्वर को जानना सबसे पहले जरूरी है। जब हम उसे जान जाएंगे तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसको, उसके अनुसार चलो, उसके अनुसार सर्व करो और परमेश्वर की खोज में सदैव लगो। जब हम परमेश्वर की खोज में सदैव लगे रहेंगे तब हम परमेश्वर की बातों को जान पाएंगे, परमेश्वर की हम स्वभाव को और भी गहराई से जान पाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, वो उसने काम कर दिया, लेकिन आज की डेट में भी प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी और प्रभु यीशु मसीह के आज के समय अपने पिता के दाहिनी और विराजमान होने के बाद भी परमेश्वर की करुणा, दया और न्याय व धर्म उसके द्वारा हमारे जीवनों में होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन हम सभी सुनते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है संसार में और हर एक ने परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना है। लेकिन आज परमेश्वर उनके विषय में कहता है कि जिन्होंने मेरा नाम सुन लिया, जिन्हें परमेश्वर ने अलग किया है, परमेश्वर उनके विषय में कहता है कि जब परमेश्वर ने को ये भाई बहन संसारिकता में होकर नहीं पहचानते तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर भी उन्हें उनके निकम्मे चाल चलन पर छोड़ देता है। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि मेरे वचन को तो सुनते हो लेकिन अपनी मन की कठोरता के कारण उस पर चल नहीं पाते। आज हमारा मन कठोर हो चुका है परमेश्वर के प्रति। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ इस संसार में रहने के उस आनंद को पाने के लिए हम उसी की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो असली आनंद है वो परमेश्वर की निकटता में है। वचन बताता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की निकटता में दिन प्रतिदिन बढ़ सके, अपने परमेश्वर को जान सके, परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया जो सदैव हम पर बनी रहती है, हम उसको रोज फील करें, रोज एक्सपीरियंस करें और परमेश्वर की सदा हम भलाई को अपने जीवन में पाएंगे। चाहे कैसे भी विपरीत हालातों में हो, वो विपरीत हालात बेशक हमें शारीरिक रूप से कमजोर तो कर देंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर की संगति में
उसको जानने के बाद अपने विश्वास में स्थिर रहेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो वचन बताता है कि सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। सारी बातें जब हम विश्वास करते हैं, ऐसे नहीं करेंगी। जब तक हम विश्वास करते हैं, चाहे कैसे हालात क्यों ना हो, चाहे हम कितनी तरह से हम किसी तरह से किसी भी भाई बहनों के कारण उनके विचारों से हम क्यों ना हर्ट क्यों ना हो गए हों, लेकिन उस स्थिति में भी वो सारी बातें हमें परमेश्वर का आत्मा हमें बताएगा कि सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करते। परमेश्वर उन विपरीत हालातों में भी हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैंने परसों भी एक गवाही दी कि किस प्रकार से हम उस विपरीत हालातों में स्थिर रहे, है ना। सब कुछ जब हमने रिकॉर्डिंग देखी और हमने देखा कि हमारा सामान किस तरह से निकाल कर वो ले जा रहा था और हमें कुछ नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर से बस यही प्रार्थना कि परमेश्वर आप हमें सामर्थ दीजिएगा ताकि इस परिस्थिति में हम स्थिर रहें, क्योंकि ये सब कुछ जो चला गया वो तेरा दिया गया था, तू तो हमें फिर से नया देगा। लेकिन हम अपने विश्वास में स्थिर रहें और इस बात में स्थिर रहें, लोगों की बातों को, लोगों के नेगेटिव स्टेटमेंट्स को हम इग्नोर करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कोई बुरी चीज घटे। हम परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें किसी प्रकार की ठोकर मिले, लेकिन हाँ, इस बात को हम जरूर समझ सके कि परमेश्वर किसी न किसी चीज के द्वारा हमें समझाता है, क्योंकि हर घटी को पूरा करने वाला हमारा पिता परमेश्वर। और भजन संहिता में इस बात को बार बार क्लेम करता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहोवा जो हमारा भला परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति में हमें रहने की जरूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आखिर में मैं आपके सामने एक और वचन शेयर करूंगी। भजन संहिता 18 अध्याय का 2 पद, वहां लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। ये है हमारा यहोवा, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ, जिसकी शरण में हम रहते हैं, जिसकी शरण में सिर्फ हम, ऐसा नहीं कि जब विपत्ति पड़े या कोई बाधा आ जाए तब हम उसकी शरण में है, नहीं, जो हम हमेशा परमेश्वर की शरण में रहें। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मेरी, दाऊद राजा कहता है, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर और मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। वही हमारा ऊंचा गढ़ है मेरे प्रियो, जो सदैव हमारा ध्यान रखता है, सदैव हमारे साथ रहता है। और वचन और भी बताता है कि हमें निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय के 2 पद में इसी वचन को हमें हमेशा कहने की जरूरत है कि यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर को सदैव सराहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह योग्य है। उसको महिमा देने की आवश्यकता है, वह योग्य है, वो आदर के योग्य है मेरे प्रियो। और वचन हमें क्या बताता है यशायाह की पुस्तक में, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। कहीं ऐसा न हो कि हमारी इग्नोरेंस से परमेश्वर हमें छोड़ दे, क्योंकि वचन ने हमें पढ़ा कि यदि हम उसको त्याग देंगे तो वो भी हमें त्याग देगा। इसलिए आज के वचन के द्वारा हम इस बात को सीखे कि हमारा भला परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है, उसकी खोज में रहने की जरूरत है। और उसकी सेवा जो परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा कि वो धर्म के काम, न्याय, करुणा पृथ्वी पर करता है, उन्हीं कामों को सीख कर परमेश्वर की उस प्रेजेंस में रहकर, उसकी फेलोशिप पे रहकर, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में रहकर हमें निरंतर अपनी लाइफ को जीने की जरूरत है। तब परमेश्वर वचन कहता है मैं उनसे तब प्रसन्न रहूंगा। विश्वास में हम स्थिर रहें, कैसी भी परिस्थिति आ जाए डगमगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर परिस्थितियां विपरीत क्यों ही ना हो, उस विपरीत हालातों में परमेश्वर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदा ने आपका धन्यवाद देते पिता कि आज आपने हमें फिर से अपने विषय में इस बात को समझाया कि आप कैसे भले परमेश्वर। हम सिर्फ उस बात को ना याद रखें कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर आपने तो आदिकाल से हमसे प्रेम किया है पिता,
और इस घड़ी भी परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं। आप कहते हैं कि मैं उनका पाप मैं क्षमा करूंगा, उनके पापों को मैं याद ना करूंगा। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा, आपकी भलाई, आपकी दया के लिए पिता, जो आप हम पर बनाए रखते हैं। जितने भी भाई बहनों ने खुदावंद यीशु राजा आपके वचन को सुना या ऑफलाइन सुनते हैं पिता, प्रभु जी होने दीजिए आप अपने आप को उन सभी पर रिवील करें पिता। वो आपकी उपस्थिति को जान सके परमेश्वर, वो अपने अस्तित्व को पहचान सके कि आपने किस प्रकार से उन सभी को बचाया। आपके वचन के अनुसार खुदावंद यीशु मसीह हम आपकी पहचान में पढ़ते चले जाएं, आपको हम पहनने वाले बन सके प्रभु जी। और खुदावंद आज के वचन के अनुसार हम इस बात को सीख सके, जैसा आज आपने हमें कहा है कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कृपालु परमेश्वर है, हमारा पिता परमेश्वर प्रेमी पिता है। हम आपका धन्यवाद देते पिता, और हम और इस बात को और आने वाले समय में भी और आपको हम जान सके खुदावंद। आप अपने आप को हम पर रिवील करें खुदावंद। और जैसे कि आज वचन में पढ़ा, और दाऊद राजा ने जैसे सुलेमान से कहा कि अपने परमेश्वर को जानो, नो योर गॉड, सीक योर लॉर्ड विद योर हार्ट एंड सर्व योर लॉर्ड। खुदावंद यीशु राजा आज के वचन के अनुसार प्रभु हम अपने आप को इसमें ढाल सकें, ऐसी सामर्थ्य दीजिएगा, अपनी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिएगा। हर एक भाई बहनों को खुदावंद आप आशीषित कीजिएगा, उनके हर प्रार्थनाओं को खुदावंद यीशु राजा आप स्वीकार कीजिएगा, उनके परिवारजनों को प्रभु जी आप आशीषित कीजिएगा, क्योंकि हर एक के मन के विचारों को जानने वाले पिता परमेश्वर आप हैं पिता। आपकी दृष्टि क्योंकि हमारे मन पर लगी है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद एक बार फिर से हम सभी को पर खुदावंद यीशु राजा आपकी करुणा बनी रहे पिता, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे, और आपके प्रभु यीशु मसीह आपके सभाओं में आने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिएगा। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करें। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल फ्राइडे है, कल शाम को यानी रात्रि 7 से 8 बजे डॉक्टर रेवरेंड मधुकर राव, और 9 बजे रेवरेंड विनय अल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से हैं परमेश्वर कलाम को हमारे बीच में लाएंगे। और रेवरेंड डॉक्टर मधुकर राव जो हमीरपुर से, वो हर सैटरडे को आते हैं, लेकिन सैटरडे को उन्हें कहीं जाना है मिनिस्ट्री के लिए, तो उन्होंने कल के लिए समय मांगा है, इसलिए सैटरडे को ना आकर वो कल 7 बजे हमारे बीच में परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। आप डेली डिवोशन में इसी तरह से 10 बजे हमारे साथ जुड़ते रहे, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में लाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।